सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आप आज की कक्षा के लिए तैयार हैं? पर आज की कक्षा शुरू करने से पहले मैं आपको एक जादुई शब्द का बारे में बताऊंगी। क्या आपको जादू पसंद है? तो आप भी इस जादुई शब्द से जादू बिखेर सकते हैं। और वो शब्द क्या है? धन्यवाद, जिसे हम अंग्रेजी में थैंक यू कहते हैं। क्या आपको पता है ये एक छोटा सा शब्द कितना लाभदायक है? हमें जब भी कोई हमारे लिए कोई काम करता है तो उसे धन्यवाद ज़रूर कहना चाहिए। इससे उसको पता चलेगा कि आप उसे कितना प्यार करते हैं और उसके द्वारा किए गए कार्य की सराहना करना भी ज़रूरी है। तो आप बताइए, आप में से सब कौन कौन अपनी माँ को धन्यवाद कहता है? वो आपके लिए कितना काम करती हैं? तो बच्चों, आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूँ जो धन्यवाद से जुड़ी है। एक बार अमन और राज दो बच्चे थे। दोनों की माँ बहुत काम करती थी। उनका खाना बनाती थी, सफाई करती थी, उनके खिलौनों को समेटती थी और उनका होमवर्क भी कराती थी, जिस तरह आप सभी की माँ भी करती है। लेकिन वो कभी भी अपनी माँ को धन्यवाद नहीं कहते थे। यह बात उनके पिताजी ने देखी और उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्हें भी लगा कि बच्चों को अपनी माँ को धन्यवाद कहना चाहिए। तो उन्होंने उनको यह बात समझाने की एक तरकीब सोची। उन्होंने अपने बच्चों से बार बार कोई काम करने के लिए कहा। कभी चाबी ढूंढने के लिए कहा, कभी मोबाइल लाने के लिए कहा, कभी पानी देने के लिए कहा और कभी भी उन्हें धन्यवाद नहीं कहा। बच्चों को अजीब लगा। एक बार सही है, दो बार सही है, बार बार जब ऐसा हुआ तो वो परेशान हो गए कि पिताजी हमें धन्यवाद क्यों नहीं कह रहे हैं। तो फिर आखिरकार वो दोनों अपने पिताजी के पास गए और बोला, पिताजी आप कुछ भूल नहीं रहे हैं? लेकिन पिताजी को सब कुछ पता था, लेकिन वो अनजान बने रहे और उन्होंने कहा, क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो बच्चों ने कहा, पिताजी आप हमें धन्यवाद नहीं कह रहे हैं, हम आपकी इतनी मदद कर रहे हैं। तो पिताजी ने कहा, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए इतना काम करती है, क्या तुम उन्हें धन्यवाद कहते हो? वो ये बात समझ गए कि पिताजी हमें क्या समझाना चाहते हैं और उस दिन के बाद से वो अपने माता को और पिताजी को हर कार्य जो उनके द्वारा किया जाता है उसके लिए धन्यवाद कहने लगे। तो मैं आशा करती हूँ आप भी आज से, बल्कि अभी से, जो भी आपके लिए कोई काम करता है उससे धन्यवाद कहना नहीं भूलेंगे। तो अब बच्चों, अब हम आज की कक्षा आरंभ करते हैं। तो बच्चों, आप सभी अपनी हिंदी की पुस्तिका निकाल लीजिए और अपनी पुस्तक ए भी साथ में खोल लीजिए। कौन सा पृष्ठ? पृष्ठ 32। आज बच्चों हम पाठ 4 जंगल सफारी का पृष्ठ 32 पे दिया हुआ प्रश्न 1 कलम की सवारी का प्रश्न करेंगे। तो बच्चों, इसमें जो प्रश्न है वो है, दिए गए वाक्य कहानी में किसने, किससे और क्यों कही? तो हम सभी ने ये कहानी सुनी थी ना। इस कहानी में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे पात्र थे, तो उन्होंने कुछ वाक्य बोले हैं जो मैंने श्याम पट पे आपके लिए लिखे हैं। तो अब हम एक एक करके उन प्रश्नों को दोहराएंगे और उसके उत्तर देंगे। लेकिन इसके पहला उत्तर आपको देना होगा। तो आप सोचिएगा, फिर आपकी अध्यापिका आपको इसका सही उत्तर बताएगी। तो बच्चों, पहला प्रश्न का क भाग है, तुम दोनों इस गेम पर क्यों कूद रहे हो?
वह टूट जाएगा। तो यह वाक्य बच्चों इस कहानी में किसने किससे कहा और क्यों कहा? सोचो सोचो, कहानी याद है ना? मैं एक बार फिर से प्रश्न आपके लिए पढ़ रही हूँ। तुम दोनों इस गेम पर क्यों कूद रहे हो? वह टूट जाएगा। तो बच्चों यह वाक्य अभिषेक और आरुषि की माता जी ने कहा था, ठीक है? और क्यों कहा था? क्योंकि वो कूद रहे थे किसके ऊपर? अपने गेम पर। और किस लिए कहा था? इसलिए कहा था क्योंकि उनके कूदने से उनका गेम टूट जाएगा। ठीक बच्चों, समझ में आया ना इससे कि इसी वाक्य से हमें समझ में आ गया कि ये वाक्य माता जी ने बोला था। किससे कहा था? आरुषि से और अभिषेक से। और क्यों कहा था? इसलिए कहा था कि जिससे कहीं उनका कूदने से उनका गेम टूट ना जाए। ठीक है, अब हम इसका दूसरा वाक्य पढ़ेंगे। ख भाग। यह सब तो वैसा ही है जैसा जंगल सफारी में था। तो बच्चों क्या है वाक्य? सोचो, इसमें है यह सब तो वैसा ही है जैसा जंगल सफारी में था। सोचिए, यह वाक्य कहानी में किसने किससे कहा था? यह वाक्य अभिषेक ने आरुषि से कहा था। और क्यों कहा था? क्योंकि वहां का जंगल सफारी का दृश्य उनको बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा कि वीडियो गेम में जंगल सफारी का था। ठीक बच्चों, आशा कर रही हूँ आपको सबको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम अगले भाग पे जाएंगे। अगला भाग है मैं मिट्टी नहीं खा रहा हूँ। मैं मिट्टी नहीं खा रहा हूँ, बल्कि मैं मिट्टी में गिरे पत्तों को खाद में बदल रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो अब सोचिए ये बात किसने किससे कही थी और क्यों कही थी? बच्चों ये बात किसने? केचुए ने कही थी। ठीक है, और किससे कही थी? आरुषि और अभिषेक से कही थी। और क्यों कही थी? क्योंकि वो उन्हें बता रहा था कि वो पत्ते खाकर पत्तों को खाद में बदल रहा है। ठीक बच्चों, कर लिया आपने? आपको सभी उत्तर प्रश्नों के साथ अपनी हिंदी की पुस्तिका में लिखने हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चों आपने क, ख और ग के तो उत्तर दे दिए। अब हम अगले भाग पे जा रहे हैं, घ भाग पे, जो है हम मिट्टी खोदकर अपना घर बनाते हैं। तो यह वाक्य बच्चों इस कहानी में किसने कहा और किससे कहा? सोचिए। जी हाँ, ये वाक्य चींटी माँ ने अपने बच्चे से कहा, छोटी चींटी से कहा। क्यों कहा? क्योंकि छोटी चींटी ने, उसके बच्चे ने अपनी माँ से प्रश्न किया था कि माँ, हम मिट्टी खोदकर अपना घर क्यों बनाते हैं? क्यों इतनी मेहनत करते हैं? हम जमीन पर भी तो रह सकते हैं। तो चींटी माँ ने क्या उत्तर दिया? क्योंकि हम मिट्टी खोदकर अपना घर बनाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इस प्रश्न के आखिरी भाग पे जाएंगे, जो है अरे यह रस्सी तो चल रही है। क्या है प्रश्न बच्चों? अरे यह रस्सी तो चल रही है। अब बताइए यह प्रश्न किसने किससे कहा और क्यों कहा? बच्चों यह प्रश्न आरुषि ने अभिषेक से कहा। क्यों कहा? क्योंकि उसको रस्सी का चलना अजीब लगा।
इसलिए कहानी में हुआ था ना, अभिषेक और आरुषि चींटियों से डर के रस्सी के पीछे छिप गए थे। जो रस्सी नहीं थी, क्या था? केचुआ। तो जब उसको रस्सी का चलना अजीब लगा तो उसने कहा, अरे यह रस्सी तो चल रही है। तो बच्चों, ये हमने प्रश्न 1 के सारे भाग हमने कर लिए हैं। आप सभी को इन भागों को प्रश्न के साथ अपनी पुस्तिका में लिखने हैं। आशा करती हूँ आप सभी को ये वाक्य समझ में आ गए होंगे और इनका उत्तर भी आपने दे दिया होगा। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और पाठ 4 जंगल सफारी के वाक्य बनाते हैं। तो आप सभी अपनी पुस्तिका में नए पृष्ठ को खोल लीजिए और उसमें सबसे ऊपर लिखेगा पाठ 4 जंगल सफारी और वाक्य बनाओ और आज की दिनांक डालना ना भूलिएगा। तो बच्चों, जैसे कि हम यह भी जानते हैं कि हमारे इस पाठ में अलग अलग शब्द आए थे, तो हम उन्हीं में से कुछ शब्द हमने छांट लिए हैं जिन पे हम वाक्य बनाएंगे। तो बच्चों, पहला शब्द है जंगल, ठीक है। और जंगल पे वाक्य क्या है? जंगल में जानवर रहते हैं। तो क्या वाक्य हुआ बेटा जंगल से? जंगल में जानवर रहते हैं। दूसरा शब्द है बच्चों चींटियां। क्या शब्द है? चींटियां। और उससे जुड़ा वाक्य क्या है? चींटियां लाल, काले और भूरे रंग की होती हैं। तो क्या वाक्य बना बच्चों? चींटियां लाल, काले और भूरे रंग की होती हैं। तीसरा शब्द है बच्चों मिट्टी। क्या है? मिट्टी। और इससे जुड़ा वाक्य क्या है? पौधे मिट्टी में उगते हैं। पौधे मिट्टी में उगते हैं। तो ये तो हुए बेटे 3 वाक्य। अब हम चौथे शब्द पे जाएंगे जो है घास, ठीक है। घास। तो इसका वाक्य क्या है? घास हरे रंग की होती है। घास कौन से रंग की होती है? हरे रंग की ना। तो हमारा वाक्य भी उसी से जुड़ा गया है। घास हरे रंग की होती है। और आज का आखिरी शब्द है बारिश। बारिश। और इससे जुड़ा वाक्य क्या है? बारिश का मौसम। बारिश का मौसम किसान के लिए महत्वपूर्ण होता है। किसके लिए? वैसे तो सबके लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन किसानों के लिए खास तौर से बारिश का मौसम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बारिश के पानी से ही वो अपनी फसल को जोते हैं। तो उनकी जो फसल खिलती है ना, वो बारिश के पानी से अच्छी हो जाती है। तो वाक्य हम फिर से करेंगे। बारिश का मौसम किसान के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आशा करती हूँ आप सभी ने सारे वाक्य अपनी पुस्तिका में लिखे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा यही समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।